स्वागत है आपका आज के हमारे इस विशेष कार्यक्रम में, जहां आज हम बात करेंगे मेष राशि के मासिक राशिफल की। आने वाला सितंबर का महीना आपके लिए क्या खास लेकर आ रहा है? करियर में कौन से नए अवसर बनेंगे? व्यापार में कैसी स्थिति रहेगी? भाग्य कहां आपका साथ देगा और निजी जीवन में क्या बदलाव आपके आएंगे? इन सब की डिटेल से चर्चा करेंगे और अंत में मैं आपको बताऊंगा कुछ खास उपाय। तो जुड़े रहिए अंत तक ताकि कोई भी अहम बात आपसे छूट न जाए। सितंबर का यह महीना आपके लिए मिला जुला रहेगा। कहीं नई शुरुआत के मौके मिलेंगे तो कहीं धैर्य और मेहनत की परीक्षा भी होगी। आपके राशि स्वामी मंगल की स्थिति इस महीने बार बार बदलने वाली है और यही बदलाव आपकी जिंदगी में बड़े अवसर डालेंगे। तो चलिए जानते हैं विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं करियर और प्रोफेशन की। सितंबर 2025 आपके लिए कामकाजी जीवन में मध्यम से अच्छा फल देगा। दसम भाव के स्वामी शनि पूरे महीने द्वादश भाव में रहने वाले हैं। इसका मतलब है काम के सिलसिले में लंबी यात्राएं हो सकती हैं। खास तौर से विदेश जाने या विदेशी कंपनियों से जुड़ने का योग मजबूत रहेगा। हाँ, काम का बोझ बढ़ सकता है। कभी कभी आपको लगेगा कि जिम्मेदारियां बहुत ज्यादा हो गई हैं, लेकिन याद रखिए मेष राशि वालों के पास अतिरिक्त ऊर्जा होती है और आप हर चुनौती को पार करने का सामर्थ्य भी रखते हैं। 13 सितंबर तक मंगल छठे भाव में रहेंगे। यह स्थिति आपको कार्य क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा में आगे रखेगी। ऑफिस या बिजनेस में जो लोग आपसे जलते हैं वो पीछे रह जाएंगे। बस ध्यान रखिए कि आप अपनी वाणी पर नियंत्रण बनाए रखें और गोपनीय बातें या जरूरी बातें किसी के साथ शेयर ना करें। 15 सितंबर के बाद बुध छठे भाव में आएंगे। इससे आपकी कार्य कुशलता और निर्णय लेने की क्षमता बढ़ेगी। सरकारी नौकरी या प्रशासन से जुड़े लोगों के लिए यह समय खास शुभ रहेगा। 17 सितंबर के बाद सूर्य भी छठे भाव में आकर आपको प्रमोशन, नई जिम्मेदारी या ऑफिस में सम्मान दिला सकते हैं। व्यापारियों के लिए भी यह महीना सकारात्मक रहने वाला है। शुक्र और बृहस्पति की दृष्टि आपके कारोबार में नए अवसर और तरक्की लाएगी। लेकिन ध्यान रहे 13 सितंबर के बाद मंगल सप्तम भाव में चले जाएंगे। इससे साझेदारों या बिजनेस पार्टनर के साथ तकरार हो सकती है। ऐसे समय पर गुस्से को काबू में रखें और समझदारी से काम लें। छात्रों के लिए भी यह महीना मेहनत का है। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे लोग खास तौर पर लाभ पाएंगे। पढ़ाई के लिए उत्तर या उत्तर पूर्व दिशा में बैठकर पढ़ाई करना आपके लिए शुभ रहेगा। अब बात करते हैं धन और आर्थिक स्थिति की। सितंबर में राहु का एकादश भाव में होना आपकी आय को बढ़ाएगा। आपके पास एक से ज्यादा रास्तों से पैसे आने की संभावना बन रही है। पुराने निवेश या रुके हुए लेन देन से भी धन प्राप्त आपको हो सकता है। वहीं बृहस्पति और शुक्र की दृष्टि आपके फायदे को और मजबूत करेगी। यह महीना आपके लिए धन कमाने के मौके लेकर आएगा, लेकिन साथ ही शनि की द्वादश भाव में स्थिति खर्चे भी आपके बढ़ाएगी। घर की मरम्मत, वाहन या इलेक्ट्रिक सामान पर अचानक पैसा आपका लग सकता है। मंगल की दृष्टि के कारण स्वास्थ्य पर भी आपका खर्चा हो सकता है। आपको सलाह है कि इस महीने शेयर बाजार या सट्टेबाजी से दूर रहें। निवेश करना चाहें तो सोना चांदी या प्रॉपर्टी में निवेश बेहतर रहेगा। महीने के दूसरे हिस्से में शुक्र पंचम भाव में आकर आपकी आर्थिक स्थिति को और मजबूत करेंगे। सरकारी योजनाओं या विदेश से जुड़े कामों में लाभ मिलेगा। याद रखें, इस महीने का मंत्र है बजट बनाएं और अनावश्यक खर्चों से बचें। अब आते हैं प्रेम और रिश्तों पर। सितंबर की शुरुआत में पंचम भाव में सूर्य, बुध और केतु की युति रहेगी। इससे आपके प्रेम जीवन में थोड़ी गलतफहमियां या तनाव आ सकते हैं। अगर किसी बात को लेकर असहमति है तो खुलकर बातचीत करें, लेकिन चिंता की बात नहीं है। 15 सितंबर के बाद शुक्र पंचम भाव में आ जाएंगे। यह आपके रिश्तों में फिर से रोमांस और मिठास भर देंगे। पार्टनर के साथ क्वालिटी टाइम बिताने का मौका आपको मिलेगा। और विवाहित जातकों के लिए यह महीना थोड़ा मिश्रित रहेगा। शुरुआत में जीवन साथी के साथ संबंध मधुर रहेंगे, लेकिन 13 सितंबर के बाद मंगल के सप्तम भाव में आते ही थोड़ी तकरार संभव है। ऐसे समय पर धैर्य और समझदारी से काम लें। अगर प्रेम विवाह की योजना बना रहे हैं तो अभी थोड़ा इंतजार करें। परिवार में सौहार्द बना रहेगा। माता पिता का सहयोग भी आपको मिलेगा। संतान से सुखद समाचार आपको प्राप्त हो सकता है। अब स्वास्थ्य की बात करें तो सितंबर का महीना आपको सावधान रहने की सलाह दे रहा है। शनि द्वादश भाव में रहेंगे और मंगल की दृष्टि भी स्वास्थ्य पर असर डालेगी। पेट से जुड़ी समस्या, आंखों की तकलीफ या ब्लड प्रेशर जैसी दिक्कतें आपको हो सकती है। पैरों में दर्द या मोच भी परेशान आपको कर सकती है, इसलिए सावधान रहें। आप खान पान पर भी विशेष ध्यान बनाए रखें और मौसमी बीमारियों से बच के रहें, खासकर सर्दी जुकाम से। योग, ध्यान और हल्का व्यायाम आपके लिए रामबाण साबित होगा। 13 सितंबर के बाद मंगल सप्तम भाव में आएंगे, जिससे गुस्सा और तनाव आपके स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकते हैं। तो कोशिश करें कि आप शांत रहें और छोटी छोटी बातों को दिल पर ना लें। जरूरत हो तो डॉक्टर से नियमित चेकअप जरूर कराएं। अब जानते हैं इस महीने के लिए आपके लिए कुछ खास उपाय जिनको करने से आप अपने इस महीने को और भी अधिक लाभदायक बना सकते हैं। आप मंगलवार को हनुमान जी की पूजा करें, उन्हें सिंदूर और चमेली का तेल चढ़ाएं और हनुमान चालीसा का पाठ करें।
गरीब बच्चों को हो सके तो लाल कपड़े या मिठाई का दान करें। रोज 108 बार ओम हन हनुमते नमः या हनुमान के बीज मंत्र का जाप करें, जिससे आपके जीवन में आने वाली समस्या शांत होंगी। तो मेष राशि के दोस्तों, सितंबर 2025 आपके लिए अवसर और चुनौतियों का मिश्रण लेकर आ रहा है। अगर आप मेहनत, धैर्य और सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ेंगे तो यह महीना आपके लिए खास यादगार बन जाएगा। तो ये था मेष राशि के लिए सितंबर 2025 का संपूर्ण मासिक राशिफल। आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और वीडियो से संबंधित आपका कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें, ताकि हर महीने का राशिफल आपको समय से मिलता रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार और शुभकामनाएं।